हेलो एवरीवन। तो आज मैं आपके साथ स्ट्रेट पैंट का ड्राफ्टिंग शेयर करने वाली हूँ, जो सबसे इजी ड्राफ्टिंग है और सिर्फ 10 मिनट में हो जाता है और फिटिंग एकदम बढ़िया आता है। तो उसके लिए हमें 2.25 मीटर फैब्रिक लगेगा और हमें 2 फोल्ड्स बिछाना है वो फैब्रिक, क्योंकि सिर्फ यहाँ पे फ्रंट का कटिंग होगा, बाद में हम बैक का कटिंग करेंगे। तो इसके लिए हमें ऊपर से सीधी एक लाइन ड्रॉ करनी है, क्योंकि फैब्रिक ऊपर से कम ज़्यादा होता है, तो अब सीधा एक लाइन हमेशा ड्रॉ किया करो। तो वहाँ से ऊपर से हमें नीचे लेंथ लेनी है, जितनी भी क्लाइंट की लेंथ है आप उसमें नीचे 1.5 से 2 इंच प्लस कर सकते हो। 1.5 से 2 इंच जो है वो आपकी चॉइस के ऊपर डिपेंड है। अगर आपको पतला बॉटम चाहिए तो 1.5 इंच रख सकते हो, अगर आपको थोड़ा बड़ा बॉटम चाहिए तो 2 इंच तक रख सकते हो, बट जो स्टैंडर्ड होता है वो हमेशा 1.5 इंच होता है। तो ऊपर जो लाइन है वहाँ से हमें नीचे और एक मार्किंग करना है। वो मार्किंग जो है वो थाइज़ के लिए मार्किंग होता है, मतलब वहाँ पे थाइज़ का मेजरमेंट डाला जाता है, लेकिन उसके लिए हमें हिप्स का 4th पार्ट निकालना होता है और उसमें 1 इंच प्लस करना है। तो मेरे क्लाइंट का मेजरमेंट था 48, तो 48 में मैंने 4th पार्ट निकाला जो 12 इंच होता है। 12 में 1 इंच प्लस करके ऊपर से 13 इंच पे एक लाइन ड्रॉ कर ली। तो ये वाले लाइन पे हमें डालना है कमर का मेजरमेंट, कमर डिवाइडेड बाय 4, जितना भी वेस्ट का मेजरमेंट है डिवाइड बाय 4 करना है। और उसके बाद 1 इंच का मैंने और एक मार्किंग किया है, वो मार्किंग रहेगा टक्स के लिए, और दूसरा और एक मैं 1 इंच पे मार्किंग कर रही हूँ, वो मार्किंग रहेगा स्टिचिंग के लिए। फिर ये वाली लाइन पे हम डालेंगे थाइज़ का सेकेंड पार्ट। थाइज़ जितना है उसको डिवाइड बाय 2 करना है। मेरे केस में थाइज़ 30 इंचेस था, तो मैंने 15 पे एक मार्किंग किया है। फिर कमर वाले लाइन से 6.5 इंच पे एक मैंने मार्किंग किया है, वहाँ पे हम डालेंगे हिप्स का मेजरमेंट। हिप्स का जितना भी मेजरमेंट है उसको डिवाइड बाय 4 करना है, और वो होती है हिप्स की लाइन, नीचे वाली होती है थाइज़ की लाइन, और सबसे ऊपर वाली होती है कमर की लाइन। यहाँ पे हो सकता है कि आपको थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो जाए। वेस्ट वाले लाइन पे हमें वेस्ट डिवाइड बाय 4 करना है, हिप्स वाले लाइन पे भी हमें हिप्स डिवाइड बाय 4 करना है, और जो थाइज़ वाली लाइन है उसको हमें सिर्फ 2 में डिवाइड करना है। और जो थाइज़ वाली लाइन है उसको मैंने 1.5 इंच अंदर एक मार्किंग किया है, वो मार्किंग और जो कमर का मार्किंग है वहाँ पे एक सीधी लाइन ड्रॉ करेंगे। फिर जो कमर की लाइन है और थाइज़ की लाइन है जहाँ पे हमने एक सीधी लाइन ड्रॉ करी है 1.5 इंच अंदर की तरफ, फिर वहाँ से हमें एक क्रॉच का शेप ड्रॉ करना है। कई लोग ऐसे छोटा सा शेप ड्रॉ कर देते हैं, वो गलत है, वो पैंट कभी बैठेगी नहीं। तो आपको बस सीधा सीधा एक शेप ड्रॉ करना है, और फिर उसके बाद एक बार क्रॉस चेक करना है मेजरमेंट लेके कि जो भी आपने क्रॉच लिया था वो सही आ रहा है या नहीं आ रहा है। फिर जो ये थाइज़ का जो लाइन है जहाँ पे हमने 1.5 इंच अंदर की तरफ एक मार्किंग किया है, वो जितना भी मेजरमेंट आ रहा है उसका आपको हाफ लेना है। जो भी मेजरमेंट है उसको हाफ पे आप एक मार्किंग कर लो। फिर उसके बाद सेम मार्किंग आपको ऊपर कमर पे भी करनी है, क्योंकि अगर हम टक्स देंगे तो टक्स हम वहीं पे देंगे जहाँ पे हमने अभी ये हाफ पे मार्किंग किया है, और वो टक्स जो है वो 1 इंच का रहेगा, तो उसके बाजू में 1 इंच का फिर से मार्किंग कर दो, तो वहाँ पे हमारा टक्स रहेगा। फिर जो सेम हाफ मेजरमेंट है वो हमें नीचे बॉटम में भी डालना है, जहाँ पे हमने लेंथ और मार्जिन दोनों लाइंस ड्रॉ करे हैं वहाँ पे हमें सेम बॉटम डालना है। जैसे कि मेरे कस्टमर का बॉटम था 16 इंच, तो 8 इंच में डालूंगी फ्रंट में और बाकी का रहेगा बैक साइड में। तो जो सेंटर पॉइंट अभी हमने डाला है वहाँ पे, वहाँ से हमें दोनों तरफ 8 इंच को डिवाइड करना है, मतलब सेंटर पॉइंट से 4 इंच एक तरफ रहेगा और 4 इंच दूसरे तरफ रहेगा। ये 4 इंच सबके लिए सेम नहीं होगा, वो डिपेंड करता है कि आपका बॉटम कितना है या आपने मेजरमेंट लिया हुआ कस्टमर का बॉटम कितना है, उसके ऊपर डिपेंड करता है। तो मैंने 4-4 इंच पे ये मार्किंग कर लिया है। फिर अभी हमें जो ये बॉटम के जो मार्किंग्स है वहाँ से थाइस तक एक शेप ड्रॉ करना है। तो मैंने जो ये 16 इंच का बॉटम लिया है ना, वो इसलिए लिया है क्योंकि मुझे स्ट्रेट फिट पैंट चाहिए, नैरो बॉटम पैंट नहीं चाहिए। अगर नैरो बॉटम पैंट चाहिए तो उसके लिए बॉटम अलग रहेगा और उसको थोड़ा सा हमें शेप देना होता है, वो मैं अगले वीडियो में आपके साथ शेयर कर दूंगी। लेकिन ये स्ट्रेट फिट पैंट है तो इसीलिए हमारा बॉटम साइज़ बड़ा है। तो ये जो पॉइंट्स मैंने आपको बताया कि बॉटम वाला पॉइंट और थाइज़ वाली जो लाइन है उसके जो पॉइंट्स हमें ज्वाइन करना है, उसके लिए मैं स्केल यूज़ कर रही हूँ। तो यहाँ पे मैं हिप कर्व स्केल का यूज़ कर रही हूँ, और उसका जो नीचे का पॉइंट है वो मैंने ऐसे प्लेस किया है, वो नीचे जो हमारा बॉटम का पॉइंट है उसके टूवर्ड्स रहेगा। तो आप इसमें स्ट्रेट स्केल का भी यूज़ कर सकते हो, बस मैं आपको दिखा रही हूँ कि स्केल का यूज़ स्ट्रेट पैंट में कैसे किया जाता है। तो दूसरी तरफ जो है वहाँ पे मैं लेग कर्व का यूज़ कर रही हूँ। वहाँ से हमें एक छोटा सा कर्व देके फिर बाद में हम सीधा सीधा नीचे बॉटम की तरफ लेके जा सकते हैं। वो भी आप हाथ से कर सकते हो, नीचे जो वाला है हिस्सा वो आप स्ट्रेट स्केल से भी कर सकते हो। फिर इसी स्केल का यूज़ करके आप कमर में भी एक शेप ड्रॉ कर सकते हो। अगर आपके पास ये स्केल नहीं है तो आधे इंच पे एक मार्किंग करो जहाँ से फोल्डिंग है, और वहाँ से बस एक
कर्व लाइन ड्रॉ करो हिप लाइन तक, ठीक है। तो ये कमर के लिए एक अच्छा खासा शेप आ जाएगा और उससे फिटिंग अच्छी आती है। फिर नीचे जो बॉटम लाइन है, बॉटम लाइन में कई बार ऐसे होता है ना कि सीधा सीधा आप काट देते हो जहाँ पे मार्जिन है, वो जब आप स्टिचिंग करने जाओगे तो वहाँ पे आपको बहुत प्रॉब्लम आएगा, क्योंकि नीचे जो फोल्ड होता है वो वहाँ पे फिनिशिंग ठीक से नहीं आएगा। तो हमेशा क्या करना है ना, सीधी लाइन नहीं लेनी, वो लाइन हमेशा हमें क्रॉस में लेनी है। क्रॉस में हम इसीलिए लेते हैं क्योंकि जब हम फोल्ड करेंगे तो जो बॉटम है, बॉटम में प्लीट्स नहीं आएंगे। ये जब मैं कटिंग करूँगी ना तो आपको इसका स्टिचिंग के टाइम पे भी बहुत अच्छा डेमो दे सकती हूँ, और जब कटिंग करूँगी तभी भी मैं ट्राई करूँगी कि आपको थोड़ा एक्सप्लेन कर पाऊँ कि ये हमने क्रॉस लाइन क्यों लिया है। तो इसको हमें फिर अभी कटिंग कर लेना है। ये सिर्फ फ्रंट है, ये बैक नहीं है। बैक हमें इसके बाद कटिंग करना है। तो हमने ये फ्रंट का कटिंग कर लिया है। इसमें सिर्फ 2 लेयर्स है, फ्रंट के ही लेयर्स है। अभी हमें बैक का कटिंग करना है। तो बैक के लिए हम अभी दूसरा फैब्रिक लेंगे और उसके लिए हमें थोड़ा सा लेंथ ज़्यादा चाहिए, क्योंकि बैक में इलास्टिक होता है। ये जो अभी हम पैंट बना रहे हैं वो फ्रंट में बेल्ट और बैक में इलास्टिक वाला पैंट बना रहे हैं। तो इसीलिए फ्रंट में हमने कमर का जो मेजरमेंट है वो फिक्स मेजरमेंट रखा था, और बैक में हम इलास्टिक लगाएंगे। जितना भी हमें कमर का मेजरमेंट रहेगा उसके अकॉर्डिंग हम बैक में इलास्टिक लगा देंगे। तो ऊपर से हमें 3 इंच का मार्जिन छोड़ना है। 2 इंच तो बैक के लिए लगेगा जहाँ पे हम इलास्टिक लगाएंगे। 1.25 इंच का इलास्टिक हम लगाते हैं, 1 से 1.25 इंच का। और फ्रंट का जो बेल्ट है वो बेल्ट हम बढ़ती लगाते हैं, मतलब फ्रंट में बेल्ट ऊपर की तरफ बढ़ती रहेगा, और जो बैक साइड है, बैक में इलास्टिक उसी कपड़े में फोल्ड होगा। तो इसीलिए ऊपर से हमने 3 इंच का एक मार्जिन छोड़ा है। फिर 2 इंच पे और 1 इंच पे हम एक सीधी लाइन ड्रॉ कर लेते हैं, क्योंकि वही लाइन के नीचे हमारा बैक स्टार्ट होगा, क्योंकि वो मार्जिन हमें एक्स्ट्रा लगने वाला है बैक साइड में, ठीक है। फिर उसके बाद नीचे हम वहाँ पे फ्रंट बिछा देंगे, और फ्रंट जितना हो सके उतना आपको आगे करके बिछाना है, क्योंकि जो अंदर वाली साइड है, जो फोल्डिंग वाली साइड है, वहाँ पे हमें 1.5 से 2 इंच का मार्जिन लगेगा। वो 1.5 से 2 इंच का मार्जिन इसीलिए होता है क्योंकि पैंट हमेशा फ्रंट से बैक वाला जो हिस्सा है वो 2 इंच बड़ा रहता है। वो आप 2.5 इंच तक भी लेके जा सकते हो। अगर किसी को कंफर्टेबल पैंट चाहिए तो आप 2.5 इंच तक भी कर सकते हो। तो ऊपर से नीचे तक पूरा आपको 2-2.5 इंच तक मार्किंग कर लेना है। वो डिपेंड है, स्टैंडर्ड अगर रहेगा तो स्टैंडर्ड आप 2 इंच भी ले सकते हो। मैंने यहाँ पे 1.25-2 इंच का मार्किंग किया है, और क्योंकि पैंट में कोई लूजिंग नहीं डाला था हमने, जब हम फ्रंट कट कर रहे थे ना कोई सीम अलाउंस था, ना लूजिंग था, ना कुछ उसमें एक्स्ट्रा स्टिचिंग मार्जिन्स थे, तो इसीलिए बैक हम थोड़ा सा बड़ा कर रहे हैं। फिर जो आगे वाली साइड है उसको पूरा ट्रेस करके लेना है, ऊपर से लेके नीचे तक पूरा ट्रेस करके लेना है। फिर सेम एज इट इज़ फ्रंट उठा के जहाँ पे हमने 2.5 इंच पे या 2 इंच पे जितना भी आपने मार्किंग किया है, जो भी मार्किंग किया है वो मार्किंग पे हमें फ्रंट को बिछा देना है। वो आपको प्रॉपर करना है, क्योंकि अगर कम ज़्यादा हो जाएगा तो आगे वाली साइड में मार्जिन में थोड़ा सा कम ज़्यादा हो सकता है। तो आपको प्रॉपर वहाँ पे एडजस्टमेंट्स कर लेने हैं। तो जो साइड से हमें 2.5 इंच बड़ा चाहिए था पैंट, वो साइड से हमने कर लिया। आगे वाले साइड से हमें 2.5 इंच बड़ा चाहिए, लेकिन क्रॉच होता है वहाँ पे, एक कर्व होता है वहाँ पे, तो इसकी वजह से आप सामने वाले साइड से एक्स्ट्रा नहीं कर सकते, मेजरमेंट में कम ज़्यादा हो सकता है। इसीलिए हमने पीछे वाली साइड से मेजरमेंट में कम ज़्यादा किया और उसको शिफ्ट कर लिया दूसरी साइड में, ठीक है। फिर उसके बाद आप साइड से पूरा कटिंग कर लो, जैसे हमने फ्रंट का कटिंग किया था सेम वैसे ही कटिंग करना है एक साइड से, और दूसरी साइड से जो है जहाँ पे हमने बढ़ती मेजरमेंट लिया है आपको वहाँ से कटिंग करना है। नीचे जो बॉटम मैंने आपको बोला था थोड़ा सा क्रॉस कटिंग करने के लिए, उसका लॉजिक मैंने आपको बोला था कि मैं कटिंग के बाद समझाऊंगी। तो अभी जैसे मैंने यहाँ पे फोल्ड किया है, जितना मार्जिन है मैं उतना फोल्ड कर रही हूँ। तो फोल्डिंग के बाद क्या हो रहा है ना, साइड से मेरा फैब्रिक एक्स्ट्रा बच रहा है, ठीक है। तो फोल्डिंग के बाद क्या होगा, आप उसको काट सकते हो जितना भी एक्स्ट्रा है। अभी मैंने थोड़ा सा 1.5 इंच एक्स्ट्रा लिया था, उतना एक्स्ट्रा दिख रहा है, लेकिन समझो अगर हमने स्ट्रेट लिया होता, ठीक है, तो अभी क्या हो रहा है, वहाँ पे
पाव इंच कम पड़ेगा। दोनों साइड से समझो, अगर हमने स्ट्रेट लिया होता तो दोनों साइड से हमें पाव इंच कम पड़ रहा है, मतलब टोटल हो गया आधा इंच। तो ये आधा इंच फ्रंट का और आधा इंच बैक का, मतलब टोटल 1 इंच अगर कम पड़ेगा नीचे फोल्डिंग में, तो आपका जो बॉटम है वहाँ पे आपको प्लीट्स डालने पड़ेंगे, तब भी जाके वो बॉटम सेट होगा। इसलिए हम थोड़ा सा एक्स्ट्रा करेंगे और क्रॉस करके लेंगे। तो एक्स्ट्रा ठीक है, एक्स्ट्रा काट भी सकते हैं, लेकिन अगर कम पड़ेगा तो फिर ऐसे एडजस्टमेंट्स करने पड़ेंगे जिससे फिनिशिंग ख़राब होगा, तो वो अच्छा नहीं लगेगा। फिर जो ऊपर वाला है, जो हमने एक्स्ट्रा रखा था 3 इंच का, वो समझो हमने बैक में फोल्ड कर दिया सेम एज इट इज़। जैसे मैंने आपको बोला था कि इलास्टिक हम लगाएंगे तो ऊपर का डायरेक्ट फोल्ड होगा, और फ्रंट में जो हम बेल्ट लगाएंगे वो एक्स्ट्रा बेल्ट रहेगा। अगर आपको इसका स्टिचिंग का वीडियो चाहिए तो प्लीज़ कमेंट करो, तो मैं इसका स्टिचिंग का वीडियो भी लेके आऊँगी।